दोस्तों, पहली बड़ी खबर है जो लॉकडाउन को लेकर आ रही है। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन जारी है। गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों, छात्रों, मरीजों और उनके परिजनों के साथ साथ पर्यटकों को राहत देते हुए आवाजाही की छूट दे दी है। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि कोविड-19 से जंग के लिए नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू हो जाएंगे। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार की नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद देश के कई जिलों में रियायतें मिलने के आसार हैं। 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन से पहले गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके जानकारी दी। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 4 मई से देश भर में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन लागू होगी। लॉकडाउन में कई जिलों को राहत देने की बात भी कही है। इससे पहले गृह मंत्रालय में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री और सैलानियों को अपने राज्य में वापस जाने की इजाजत दी गई है। दूसरी खबर आ रही है बेरोजगारी को लेकर। अनुमान है कि दुनिया भर में जून तक 30 करोड़ लोगों की जा सकती है नौकरी। अप्रैल से जून के दौरान महज 3 महीने में करीब 30.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरियां समाप्त हो सकती है। जिस तरह कोरोना ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाया, उससे हर शख्स हैरान है। रिसर्च में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना के अलग अलग रूप भी दिखाई दे रहे हैं और वो बेहद घातक है। वैसे तो अभी काफ़ी कुछ सामने आना बाकी है, लेकिन शुरुआती रिसर्च चिंता बढ़ाने वाली है। क्या खतरनाक कोरोना अपना रंग रूप बदल रहा है? क्या ये वायरस शक्ल बदल बदल कर लोगों को शिकार बना रहा है? आखिर कोरोना नाम के इस वायरस के कितने रूप हैं? उस कोरोना का कौन सा रूप कितना खतरनाक है? सवाल बेशुमार है, लेकिन तमाम सवालों के जवाब अभी तक पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना के किस रूप ने सबसे ज़्यादा कहर बरपाया और दुनिया के किन किन हिस्सों में कौन कौन सा रूप संक्रमण फैला रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अलग अलग देशों में रिसर्च करने वालों ने दुनिया के सामने नए नए शब्द भी गढ़े हैं और उन्हीं के जरिए पता चल पा रहा है कि कोरोना कितना घातक है। तमाम रिसर्च के बीच जिंदगी के 2 दुश्मनों से पाला पड़ा है। उनके नाम है L टाइप वायरस और S टाइप वायरस। वैसे मेडिकल टर्म में इन्हें L स्ट्रेन और S स्ट्रेन नाम दिया जा रहा है। ये नाम सुनने में कितने सहज सरल हैं, हकीकत में उतने ही घातक हैं। तो आपको बताते हैं आखिर ये L टाइप वायरस और S टाइप वायरस है क्या। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया को संकट में डालने वाला कोरोना लगातार अपने रूप में बदलाव कर रहा है। L टाइप वायरस और S टाइप वायरस भी उसी कोरोना के 2 रूप हैं। वैज्ञानिक कोरोना वायरस में हो रहे बदलावों पर लगातार शोध में जुटे हैं। जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक L टाइप वायरस और S टाइप वायरस हिंदुस्तान में कहर बरपा रहे हैं और इन दोनों में L टाइप वायरस तो कोरोना ग्राफ को बहुत तेजी से बढ़ाने में मदद कर रहा है। भारत के 2 बड़े शहर जिनकी हालत बेहद चिंताजनक है, उन जगहों पर L स्ट्रेन वायरस प्रकोप बनकर टूटा है। इंदौर में कोरोना की वजह से हो रही मौतों के पीछे अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये मौतें कोरोना के एक ही घातक L स्ट्रेन वायरस की वजह से हो रही हैं। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए इंदौर से सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगा कि आखिरकार इंदौर में कोरोना जो इतनी तेजी से अब तक बढ़ा है और इतने लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, इसके पीछे कोरोना का कौन सा वायरस जिम्मेदार है। जिस रफ्तार से कोरोना नाम का एक घातक दुश्मन जान ले रहा है और लगातार लोगों को संक्रमित करता जा रहा है, उसके पीछे उसी L टाइप स्ट्रेन्स वायरस की मुख्य वजह मानी जा रही है। अहमदाबाद में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 2500 के पार जा चुका है, जबकि मौत का आंकड़ा 110 के ऊपर है। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के इंदौर का है। इंदौर में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1470 के पार जा चुकी है, जबकि मौत का आंकड़ा 60 के ऊपर है। कोरोना के खतरनाक आंकड़ों के लिए उसी L टाइप और L स्ट्रेन वायरस को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना का ये रूप बेहद खतरनाक है। आइए अब हम आपको बताते हैं L स्ट्रेन और S स्ट्रेन में मुख्य तौर पर क्या फ़र्क है, इन दोनों का क्या कनेक्शन है। गुजरात और मध्य प्रदेश में L स्ट्रेन ने कहर बरपाया और केरल में S स्ट्रेन का असर दिख रहा है। मतलब S स्ट्रेन की तुलना में L स्ट्रेन ज़्यादा घातक है। तभी तो केरल में कोरोना मीटर की रफ्तार देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कम है। सवाल है कि आखिर L स्ट्रेन और S स्ट्रेन की मिस्ट्री क्या है और ये कहां से आए। तो आपको बताते हैं इसकी असलियत। कुछ शोधकर्ताओं के दावे हैं कि S स्ट्रेन पहले आया, फिर L स्ट्रेन अस्तित्व में आया, लेकिन इन दोनों में L स्ट्रेन सबसे घातक है। इसके फैलने की रफ्तार भी तेज है। वैसे माना जा रहा है कि वायरस का L टाइप चीन के वुहान में मिले वायरस जैसा है, यानी इंदौर और अहमदाबाद में कोरोना संकट का कनेक्शन वुहान से है।
गुजरात में बढ़ते मौत के आंकड़ों की वजह कोरोना का एल स्ट्रेन वायरस टाइप बताया जा रहा है। दरअसल ये एल स्ट्रेन वायरस टाइप ऐसे स्ट्रेन वायरस टाइप से काफी ज्यादा ताकतवर है। ये वही वायरस है जिसने वुहान में कोहराम मचाया था। माना जा रहा है कि ये वायरस इतना स्ट्रांग है कि जिसकी वजह से लोगों को ठीक होने में ज्यादा वक्त लगता है। साथ ही जो लोग अस्पताल में हैं उनकी मौत भी इसी वजह से हो रही है।